कबीरा सो धन संचिए जो आगे का हो, सिर पर बांधे कोटरी लेर जात नहीं हो। सौदागिरी चलिया जीव सौदे भरत खंड में आया, किणियक कर गया लाभ कमाई, किणियक मूड ठकाया। इस संसार में हम आए क्यों? तो जाहिर है धन कमाने के लिए आए। कौन सा धन कमाना है? ये संतों की वाणी के द्वारा हमें समझ में आता है। हम आए क्यों, हम थे कहाँ? जीव ब्रह्म सु बीचड़ो किस कारण दंड राय। क्यों वो आया? तो 84 लाख योनि में ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिस शरीर से भजन करके हम हमारे किए हुए कर्म को काट सकते हैं। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांस उसासो लंगे भव पारा। भवसागर से पार कर देता है राम नाम। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। सारे कर्म अनंत जन्मों के ये राम राम के सुमिरन से कट जाते और नया कर्म नहीं लगता। तो ये धन कमाने की आवश्यकता है, ये माया कमाने की आवश्यकता नहीं है। ये धन वहां नहीं जा सकता। सिर पर बांधे पोटरी, धन की पोटरी सिर पे बांध के कोई आज तक यहां से गया, किसी ने जाते देखा? आपने देखा? फिर जो ले जा नहीं सकते उसको कमाने से क्या लाभ? सेठ जी थे एक, दिन रात मेहनत करके काफी धन कमाया। अंत समय आया, आपने मुनिम जी को कहा कि बड़ा सा सूटकेस लेके आओ, और मुनिम जी लेके आया। उसमें अपने कमाए हुए पैसे रख दिए 5 करोड़, बाकी बच्चों में बांट दिया इधर उधर, सब कुछ व्यवस्था करके समय आया, निकल गया सूटकेस लेके। अब कुछ काम अच्छे भी किए थे, वहां की रीत ऐसी है यमलोक की कि पहले शुभ कर्म भुगताते हैं। द्वारपाल ने देखा कि सेठ जी तो बड़ी सी सूटकेस साथ में लाया है, इसमें क्या है? तो मेरा कमाया हुआ धन। द्वारपाल ने कहा रख दो, रख दो, इतनी मेहनत से मैंने पाई पाई जोड़ी है, तुम्हारी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं है, रख दो कह रहे हो। शेठ जी अब क्या कहे हम, ये मृत्यु लोक की करेंसी यहाँ नहीं चलती है। अब तुम लाए हो, लाना नहीं चाहिए था। शेठ जी माने नहीं, जिद करने लगे। बड़ी मुश्किल से समझाया कि जाओ भाई, वहां एक बैंक है, वहां वो लॉकर में रख दो। लॉकर में रख दिया। बीच बीच में जब जरूरत पड़ी सेठ जी जाता था, लॉकर सुरक्षित।
अब एक दिन लगा के चलो अपने कमाए हुए धन को एक बार देख तो ले। लाकर निकाल के देखा तो उसमें का एक पाई भी कहीं उपयोग में नहीं आया, सब कगज हो गए। कंप्लेंट करी कि मेरा धन का ये हाल कैसा, तुम्हारे क्या, तुम्हारे पहले बड़े बड़े टाटा बिरला है, तुम तो केवल 5 करोड़ लेके आए, यहाँ हजारों करोड़ लेके आए, वो सब यहाँ कगज हो गया, कोई यहाँ काम नहीं आता। तो इस धन को कमाने में, ये आयु बिताने से क्या लाभ? अभी बहुत बढ़िया अलौकिक ग्रंथ पर यहाँ ज्ञान चर्चा हुई। ये भ्रम के कारण हम परमात्मा से दूर हैं। भ्रम्यो सब संसार यो छीन सके नहीं कोई। संसार भ्रम में है, परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहा है। भ्रम का पर्दा जब तक हमारे भीतर है तब तक परमात्मा दूर है। वैसे हम भी भरमाए हुए हैं और हमको भरमाया भी जाता है, और हम बड़ी आसानी से उनके चंगुल में फंस जाते हैं, भ्रम हो आ जाता है। जैसा कि एक कोई पंडित जी थे और भविष्य के बारे में जानते थे। अब वही उनका बिजनेस था। रास्ते से कहीं जा रहे थे, एक सुंदर छोटा बच्चा बैठ के खेल रहा था। पंडित जी गए, बेटे के सिर पे हाथ फिराया। अब उसका हाथ देखा, हाथ देखते ही थोड़ा चिंतित दिखने लगे। बाजू में लड़के का पिताजी दूध निकाल रहा था भैंसिया का। जब दूध निकालना हो गया, पंडित जी की तरफ देखा, क्यों, क्या हुआ? आपने मेरे बेटे का हाथ देखा और हाथ देखने के बाद आप चिंता में दिख रहे, कहीं कोई अनिष्ट, मेरे बेटे का भविष्य का कोई अशुभ समाचार? पंडित जी ने कहा, अब क्या कहूं, बड़े खतरनाक ग्रह चल रहे हैं। पंडित जी कुछ भी करो, शादी के बहुत साल बाद मुझे बेटा हुआ है, मेरे बेटे का ग्रह निकालने का कोई उपाय? अब उपाय तो बहुत सारे हैं, चिंता मत करो, हमारे रहते, जल्दी बताओ, मैं मेरे बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। जाओ जल्दी से जल्दी कोई काली वस्तु लेके आओ और ब्राह्मण को दान करो। अब पास में उसका मित्र था, मित्र के पास गया, पंडित जी आए हैं, बेटे का हाथ देखा है और बहुत भारी ग्रह की बात कर रहे हैं, काली वस्तु मंगा रहे हैं, मैं आप क्या दूं? अरे भाई, तेरे पास कोई काला वस्तु, कोई वस्त्र, कोई शाल या कोई कंबल? हाँ, ये तो है, जाओ दे दो। अब लाके कंबल पकड़ा दिया, कहा कि अब ब्राह्मण कहाँ ढूंढूं? क्या तुम अंधे हो, तुमको दिख नहीं रहा है ब्राह्मण बैठा है सामने? क्या लाए काली वस्तु? कंबल। अरे अरे अरे, देर हो गई, थोड़ी देर लाते तो एक कंबल से काम चलता था। अब ये वस्तु काली जरूर होना मगर जान वाली होना, वस्तु काली होना, जान वाली होना। ये तो निर्जीव वस्तु लेके आए, जाओ जल्दी। अब जान वाली काली वस्तु कहाँ ढूंढे? दोबारा मित्र के पास गया, मित्र ने कहा कोई चिंता मत करो, एक सपेरे को बुलाया, उसको कहा कि एक कांच के बरनी में
एक काला सांप पकड़ के जल्दी ला दो, छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, और उसके ऊपर से कपड़ा बिपड़ा ढक के कहा कि जाओ उसको दे दो, ये काली वस्तु है, जान वाली है। लाए? हाँ। बताओ, ये लो। अब उसका भरने का ढक्कन खोलते ही सांप आया ऊपर, बड़ी मुश्किल से जान बचाया, फेंक दिया। ये क्या लाए? आपने जो कहा था वही लाया। अरे लाने में देर कर दी, थोड़ी देर पहले लाता तो ये वस्तु चल जाती थी, काली वस्तु है, जान वाली है, मगर तुमने देर करने के बाद अब वस्तु काली चाहिए, जान वाली चाहिए, 4 पैर वाली चाहिए। बाजू में भैंसा, अभी अभी देखा था, उसने दूध निकाला था, बड़ी दूध वाली भैंस थी, और भैंस कोई वो लेना चाहता था, मगर अब मांगे कैसे? डायरेक्ट तो कह नहीं सकता, ऐसे घुमा फिरा के करना पड़ता है। भागा भागा गया, वो तो वस्तु काली, जान वाली और 4 पैर वाली मांग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं। उसके घर में एक बिल्ली थी काली, ठक माटक है, काली बिल्ली लाके उसको दे दिया। लाए? लाया। वही जो मैंने कहा वही, हाँ वस्तु काली है, जान वाली है, 4 पैर वाली है। देखा तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी, उठा के फेंक दिया। थोड़ी देर कर दी, अभी जिसके पहले लाता तो काम चल जाता था, तो अब क्या हुआ? अब क्या चाहिए? वही वस्तु काली चाहिए, जान वाली चाहिए, 4 पैर वाली चाहिए, मगर दूध वाली चाहिए, दूध वाली चाहिए। भागा भागा गया। अब तो दूध वाली 4 पैर की वस्तु कौन सी है जिसमें जान हो? काली कुतिया, अभी अभी बच्चे उसके पैदा हुए थे, ये कुतिया और ये बच्चे सब लेके जाओ। जो पंडित जी ने कहा है कि ये वस्तु काली भी है, जान वाली भी है, 4 पैर वाली भी है, दूध वाली भी है। ठक को महाटक मिलता ही है। और फिर कुतिया लेके गया। अब कुतिया थोड़ी मान ले जाएगा, कहा कि भाई तुमको समझाना मुश्किल है, जाओ, मुझे कुछ नहीं होना, तुम्हारा बच्चे का कोई भी मैंने ऐसे ही छेड़ दिया था, मुझे तो तुम्हारी भैंसिया चाहिए थी। तो संसार इस प्रकार से भ्रमित है, और संसार के ऐसे शास्त्र, ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञानी इस भ्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस भ्रम से दूर करने वाले केवल एक सदगुरु ही है। एक सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञानी है, इसलिए और कोई पचड़े में मत पड़ो, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाहर के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सांस उसास में राम राम रटन करो, सारा काम हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि बाहर क्रिया जापसो यारी हद लग दो, बेहद पहुँचे ध्यान पूरब सोहंग मोड़, पूरब सोहंग मोड़, पवन पीवे नर सोई, वे पहुँचे बेहद भवर जागो पाहोई, सुख रामदास बेहद परे, ये नहीं पावे ठोड़, बाहिर क्रिया जापसु जारी हद लग दौड़। हम सब ध्यानी हैं, पीछे मार्ग के ध्यानी हैं,
गुरु महाराज के भेद से भजन सुमिरन कर रहे हैं, तो हद बेहद और अगम देश, ये 3 देश की जानकारी हमें होनी चाहिए। भजन सुमिरन से उस देश तक जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, ये बात अलग, मगर पहले हमको ज्ञान से कहां कहां ये बताया है महाराज ने, ये समझना पड़ेगा। पहली बात आती है हद। हद हमारा परिचित शब्द है। ये आजू बाजू 2 गांव है, लो गांव आना, तो बीच में कहीं हद होगी ना, निशानी, यहाँ से लो गांव, वहां से, उसको कहते हैं हद। ऐसे ही जो बाहर है वो भीतर है। हमको बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा सारा खेल भीतर है। सत्स्वरूप आनंद पद भीतर है, सतलोक भीतर है, 3 लोक भीतर है, हमारा सदगुरु भी भीतर है और हमारा परमात्मा भी भीतर है। तो भीतर में 3 लोक की हद है, त्रिकुटी। यहां हद बेहद के बीच में, हद और बेहद के बीच में ये त्रिकुटी स्थान है। बाकी और भक्ति वाले भी हद बेहद को कहते हैं। महाराज कहते हैं कि वो तो केवल कहते हैं, मैं वहां पहुंचकर वहां का अनुभव कह रहा हूं। सारी वाणी लिखी है वो अनुभव से। हद बेहद नर कहते हैं, मरम न जाने कोय, हम जानी सुख राम के, रया संद पर सोय। सोने का मतलब क्या? क्या ऐसा है क्या त्रिकुटी स्थान में महाराज गए और वहां जाके सो गए? ये शब्द को कैसे समझना? यहाँ सोने का अर्थ क्या है? हम सोते कब है? सोते हैं हम जब निश्चिंत हो जाते हैं। नींद कब आती है हमें? जब ये मन के सारे चक्कर शांत हो जाते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं, फिर हम सोते हैं। मन के विचार चलते रहने पर नींद नहीं आएगी। सोने का मतलब है वहां निश्चिंत हो जाना, वहां का आनंद लेना। हद बेहद नर कहत है, मर्म न जाने कोई। वहां तक कैसे पहुंचा जाता है इसका भेद कोई नहीं जानता। कहने को कह देते हैं, कहेंगे वो हमारी भी वाणी में हद बेहद की बात आई है, मगर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वहां तक पहुंचने का भेद क्या है? गुरु महाराज कहते कि ये मैंने जाना, मैंने किया, और उस ज्वाइंट पे, संध नाम ज्वाइंट, ये त्रिकुटी के आगे निराकार का देश है, त्रिकुटी के नीचे आकार है, आकार में माया है, निराकार में ब्रह्म है। ये 2 पाक का कमल है। 2 पाक का कमल क्या है? ये कमल कोई दिखने वाला नहीं है। संतों ने इस ज्ञान के रहस्य को खोला है भीतर से अनुभव करके। ये 2 पाक कौन से है? ये तो दरिया साहब ने प्रमाण दिया है। दरिया देखे 2 त्रिकुटी संदमदा, निराकार एक दिशा आकार। यही 2 पाक लिए, दिखने दिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ किसी भी कमल में कुछ दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो माया है। महाराज ने कहा है कि रज मातर मूर्त कण दोई, और तो पण माया ना मन। अब वो अपने भाव से कुछ भीतर देखते होंगे, वो बात अलग है, मगर ये सारा ज्ञान के कमल है।
बिल्कुल इसमें सीधा सीधा ज्ञान बताया है। त्रिकुटी के दो पाक कौन से है? निराकार, एके दिशा, एके दिशा आकार। नीचे है आकार और ऊपर है निराकार और बीच में ये जॉइंट में है त्रिकुटी। तो ये बाहर की क्रिया से, बाहर के जाप से, बाहर की किसी भी साधना से ये न त्रिकुटी लगेगी न 10वां द्वार लगेगा। यारी हदलग दौड़। तो क्या ये जाप, ये जप, ये साधना, ये उपाय क्या व्यर्थ है? नहीं व्यर्थ। 3 लोक में हद में जो चाहिए वो इन क्रियाओं से मिलेगा, इन उपाय से मिलेगा। माया का सुख मिलेगा। मगर उस देश में जाना चाहते हो तो बाहर के उपाय को छोड़ना पड़ेगा। बेहद पहुंचे ध्यान वो पूरब सोहन मोड़। पूरब से श्वासा को नाभि से नीचे ऊपर उठाते हैं और श्वासा को 10वें द्वार में भ्रुकुटी होते हुए वहां टिका देते हैं। ये बेहद का रास्ता है और प्राय शंखनाल से ही बृहद में जाते हैं। उसमें भी कई प्रकार है, उसमें भी अष्टांग हो गए, उसमें भी 9 द्वार को बंद करते हैं। मगर ये ज्यादा से ज्यादा बेहद में जाएंगे। बड़ी मुश्किल से बिरला कोई 10वें द्वार तक जाएगा। 10वें द्वार से बाहर निकालना असंभव है। बेहद पहुंचे ध्यान वो पूरब सोहंग मोड़। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे न सोई। वे पहुंचे बेहद भंवरजा गुफा हुई। ये भंवर गुफा 10वें द्वार से ये कान तक पूरी भंवर गुफा है। ऐसी गुफा जहाँ ध्वनिया आती है, ध्वनिया सुनाई देती है बिना कुछ किए। इस उल्टे कान से, बाएं कान से जो ध्वनि आती है वो यमलोक की है। इस सीधे कान से जो ध्वनि आती है वो देवलोक की है। और ये सारा खेल 10वें द्वार के अंदर भंवर गुफा में होता है। सुख रामदास बेहद परे, ये नहीं पावे छोड़। ये सारी साधना है, इसमें से कोई बिरला ही बेहद तक जाएगा, मगर बेहद के परे तो कोई जा ही नहीं सकता। के साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। प्रेम प्रीत सूलट के, चढ़े पिछम दिस माय। चढ़े पिछम दिस माय, तके हद बेहद त्यागे। ओ राह न्यारो होय, सुनर बिरला जन जागे। सुख राम मोक जे पहुँचसी, सतगुरु भेट्याय। साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं, ये ध्यानियों, हमारे लिए तो नहीं कह रहे क्योंकि हम पूरब के ध्यानी नहीं है, मगर हमारे माध्यम से दूसरे ज्ञानी ध्यानियों को कह रहे हैं जो पूरब से श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और बेहद में जाते हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि साधन सब ही पर हरे। इन साधना से कुछ होने वाला नहीं है। आपका जन्म बेकार चला जाएगा। भक्ति तो आप कर रहे हो, श्वासा को तो आप ब्रह्मांड में चढ़ा रहे हो, मगर ये कोई काम की नहीं। पूरब के रास्ते से मत जाओ, सीधे श्वासा को ऊपर मत चढ़ाओ। एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, ये सीधा श्वासा को चढ़ाना बड़ा आसान है, उसमें कोई देर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये पीछम का रास्ता बड़ा तकलीफदायक है। पहले तो सीधे सामने के 6 कमल को पार करना पड़ता है,
और यहाँ भी प्रेम चाहिए, यहाँ भी प्रीति चाहिए। ध्यान बार बार भटकता है और ये शरीर को आदत नहीं है भजन में बैठने की, तो बड़ी मुश्किल से इन सबको जगह पे लाना पड़ता है। और जब वो नैनचर जगता है तब वास्तव में हमारी ध्यान की यात्रा पश्चिम की शुरू होती है। अगर हमारा ध्यान राम राम ही 20-20 नाम तक अटक रहा है तो अभी हमने महाराज के ज्ञान को समझा नहीं है, अभी भीतर पहुंचे ही नहीं है। 10 नाम 20 नाम दोनों श्वास में आती जाती, 20 नाम में ले हो जाएगा, होगा, मगर ये बिठा के कराना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, सामने बताना पड़ेगा क्या कमियां हैं, वो कमियां उनको दूर करनी पड़ेगी, तब होगा। तो महाराज कहते हैं भजन में प्रेम प्रीति की बहुत आवश्यकता है। किससे प्रेम करना है? आपको आपके ऊपर ही प्रेम करना है। 4 कृपा चाहिए अमरलोक जाने के लिए। पहली कृपा तो परमात्मा की, जिसने हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया, ये कृपा हुई कि नहीं? और उसमें भी भरतखंड में, हम भरतखंड में हैं, भरत देश में है, जहां भक्ति का प्रभाव है। कितना बढ़िया है। अगर यही जन्म हमारा पाश्चात्य राष्ट्र में होता, किसी इस्लाम धर्मी राष्ट्र में होता, तो भक्ति मिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मिलती भी तो सत्संग नहीं मिलती थी। ये बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की हो गई कि हमको मनुष्य शरीर में भेजा और जहां भक्ति करने का ये स्थान है, महाराष्ट्र कहो, गुजरात कहो, भरतखंड में भी ऐसी जगह हम आए, ये पहली कृपा। दूसरी कृपा हमको सदगुरु मिले, हमको भेद बताने वाले सदगुरु अभी मौजूद है, उसके लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मिल गए, ये कितनी बड़ी कृपा है। तीसरी कृपा, ये कर्म को काटने वाला राम नाम, ये हमको मिल गया। नैनचर जागृति का भेद हमें मिल गया सदगुरु के माध्यम से। अब ये नैनचर जगाने के लिए चौथी कृपा आवश्यक है, वो कृपा हमारी हम पर है। जब हम ही तैयार नहीं है तो ये 3 कृपा बेकार। नहीं चाहते हम अमर लोग जाना, तो भरतखंड में मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिला, बेकार। गुरु मिलने पर, राम राम का भेद बताने पर हम अगर प्रेम नहीं लगाते, अपने ऊपर प्रेम नहीं करते हैं, तो ये 3 कृपा व्यर्थ जाने का खतरा है। ऐसा मत होने दे। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माए। प्रेम का रास्ता है, प्रीति का रास्ता है। प्रेम और प्रीति राम राम पे, शब्द पे करना है, अपने आप पे करना है कि ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये मन में पक्का, ये हृदय में बिठा लो। भजन में हम प्रेम नहीं लगाएंगे तो आगे का रास्ता काफी मुश्किल है, ये समझ लेना है। चढ़े पिचम दिस माए तके हद बेहद जाके। जो इस प्रकार से भजन सुमिरन करेगा प्रेम और प्रीति से, गुरु के बताए भेद से, तो वो हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वें द्वार, हद बेहद को पार करके जीते जी उस सस्वरूप आनंद पद में चला जाएगा। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जाए। ये रास्ता बड़ा न्यारा है, अद्भुत है, जल्दी समझ में नहीं आता। ऊपर ऊपर तो समझ में आ गया, मगर इसमें पूरा का पूरा समर्पण चाहिए। ये समर्पण करना बड़ा कठिन है, समझ के भी तन मन धन अर्पण करना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज कहते हैं, एक बीद करड़िया भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। कहना बड़ा आसान है,
समर्पण बड़ा कठिन है। क्यों?